नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की टीम ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दिल्ली में शाहीन बाग स्थित ऑफिस में छापेमारी की है। रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद यूपी एसटीएफ की टीम पीएफआई के दिल्ली दफ्तर में छापेमारी की गई है। इसके अलावा पीएफआई के कई और ठिकानों पर रेड जारी है। यूपी एसटीएफ पीएफआई स्टूडेंट विंग के रऊफ शरीफ को केरल से प्रोडक्शन वारंट लेकर आई है और रऊफ शरीफ के खिलाफ हाथरस में दंगा भड़काने के लिए फंडिंग का और उत्तर प्रदेश में सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा की साजिश का आरोप है। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने रऊफ शरीफ को केरल में गिरफ्तार किया था। रऊफ शरीफ को पुलिस प्रोटेक्शन लेकर आई और रऊफ शरीफ पीएफआई स्टूडेंट विंग के सीएफआई का जनरल सेक्रेटरी है। आपको बता दें कि मथुरा जाते समय 4 सीएफआई के सदस्य गिरफ्तार हुए थे। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश थी। यूपी एसटीएफ ने रऊफ शरीफ से हाथरस में दंगे वाली साजिश और फंडिंग के बारे में पूछताछ की है। गौरतलब है कि रऊफ शरीफ की यूपी एसटीएफ केरल की पूर्णाकुलम जेल से लाई है। ईडी ने रऊफ शरीफ के खिलाफ दिसंबर 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। रऊफ शरीफ को बीते गुरुवार को मथुरा कोर्ट ने 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया था। पुलिस ने रऊफ शरीफ की 10 दिन की रिमांड मांगी थी। संदीप भाटी मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या और ज्यादा जानकारी इस खबर को लेकर, क्योंकि रऊफ शरीफ जिसकी 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी और लगातार जब पूछताछ हुई उसके बाद जो कई पीएफआई के ठिकाने थे उन पर छापेमारी की गई है, रेड की गई है। जी, साफ तौर पर शंकर, सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। पूरे मामले में जो अभी का जो अपडेट है वो यही है कि जो शाहीन बाग में छापेमारी चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। यूपी एसटीएफ की टीम और रऊफ शरीफ दोनों ही वहां से निकल चुके हैं। हालांकि जो पता चला है कि रऊफ शरीफ और यूपी एसटीएफ की टीम जब वहां पहुंचे तो वहां पे कुछ लोग मौजूद थे, उनमें से किसी को भी यूपी एसटीएफ की टीम अपने साथ नहीं लेकर गई है। हाँ, हालांकि वहां पर जो दस्तावेज जो मौजूद थे उस पीएफआई ऑफिस में, वहां से उन कुछ दस्तावेजों को यूपी एसटीएफ अपने साथ लेकर गई। हमने वहां के लोगों से बात करने की कोशिश की, जनतंत्र टीवी की टीम ने वहां पे जो पहले से लोग मौजूद थे उनसे पूछा कि आखिरकार क्या क्या दस्तावेज यूपी एसटीएफ की टीम अपने साथ लेकर गई, तो उन्होंने इससे बताने से इनकार कर दिया है। लेकिन हाँ, ये जरूर जानकारी मिल रही है कि जो एसटीएफ की टीम जिन दस्तावेजों को लेकर गई है वो कहीं ना कहीं हाथरस कांड से जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हाथरस कांड हुआ उसमें एक बहुत बड़ा नाम जो है पीएफआई का आया था कि पीएफआई ने ही पूरी जो घटनाक्रम है उसको अंजाम देने के लिए पूरी फंडिंग की, साथ ही अपने कुछ लोग वहां पर भेजे भी थे। जिसके बाद में रऊफ शरीफ का नाम आया था कि रऊफ शरीफ ने ही उन लोगों को पैसे दिए थे वहां पर जाके लोगों को भड़काने के लिए। हालांकि रऊफ शरीफ का जो पूरा मामला है वो सीए के टाइम से शुरू हो जाता है। सीए एनआरसी के जब दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे थे उस समय यूपी में भी कुछ जगहों पर दंगे हुए थे, जिन दंगों में रऊफ शरीफ पूरी तरह से शामिल था, जो कि उसके खिलाफ मथुरा के एक थाने में केस दर्ज हो जाता है। जिसके बाद में 2020 में दिसंबर में उसे ईडी की टीम अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। हालांकि पिछले गुरुवार को भी उनके केस पर एक कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसमें यूपी एसटीएफ की टीम ने 10 दिन की उनसे रिमांड मांगी थी, लेकिन मथुरा कोर्ट ने रिमांड देने से मना कर दिया था। 5 दिन की न्यायिक हिरासत में रऊफ शरीफ को भेज दिया था। रऊफ शरीफ इस वक्त केरल की जेल में मौजूद थे। सुबह ही केरल की जेल से यूपी एसटीएफ उनको लेकर आती है अपने साथ में। हालांकि ये जो पूरी आज की जो सर्च ऑपरेशन रहा, जो छापेमारी रही, उसको लेकर यूपी एसटीएफ की टीम ने पहले ही कोर्ट से मंजूरी ले ली थी। मंजूरी के बाद ही आज की तमाम जो ये छापेमारी की गई है। हालांकि क्या कुछ इसमें निकल कर आया और क्या कुछ वो ढूंढने गए थे और क्या उन्हें मिला या नहीं मिला, उसकी जानकारी अभी किसी को भी पता नहीं है। मीडिया के सामने उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है पेश नहीं की है, ना ही किसी अधिकारी की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जारी किया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ टीम जैसे ही वापस लखनऊ पहुंचेगी वहां पर जाकर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये भी सवाल है कि कर सकते हैं। हालांकि अगर उनके हाथ में कुछ बड़ा जरूर निकला है तो इसको लेकर जरूर वो मीडिया के सामने बताएंगे, या फिर आने वाले समय में कुछ और लोगों की अरेस्टिंग इस पूरे मामले में हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं रऊफ शरीफ जो है वो पीएफआई के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उन्हें देखा जाता था। स्टूडेंट विंग से वो लगातार जुड़े हुए थे, एक एक्टिव जो बंदे थे पीएफआई के लिए, और लगातार तमाम जो अन्य जगहों पर उनका आना जाना लगा रहता था। इसी वजह से उनका सीधा सा कनेक्शन टेरर फंडिंग से निकलता है। क्योंकि आप देखेंगे समझेंगे कि जिस समय पे सीए और एनआरसी को लेकर दिल्ली और देश भर के अन्य इलाकों में प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा सोर्स ये आ रहा था कि पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी आउटसोर्सिंग हो रही है, पैसों की फंडिंग हो रही है दिल्ली के अंदर, और उसी को लेकर ये भी बताया जा रहा था कि पीएफआई के कुछ ऑफिस जो है
दिल्ली के शाहीन बाग में भी खुले। हालांकि पूरे देश भर में पीएफआई के ऑफिस थे, लेकिन शाहीन बाग में उसी दौरान लगभग 20 ऑफिस खोले गए और उन सब में तमाम कार्यकर्ता पीएफआई से जोड़े गए और उन सबको फंडिंग की गई। और हालांकि तमाम जितने दिन ये प्रोटेस्ट चला था उतने दिन तमाम चीजों के लिए एक फंडिंग आई, और ये फंडिंग कहां से आ रही थी इसका किसी को पता नहीं था। हालांकि लंगर चल रहा था, ये भी बात आ रही थी कि जो लोग वहां पे बैठ रहे हैं उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, आर्थिक हेल्प भी दी जा रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट ये भी दी जा रही है, लेकिन ये पैसे आ कहां से रहे थे ये पता नहीं चल पाता। इसी की वजह से जो ईडी की टीम है लगातार कई जगहों पर छापेमारी भी की और बहुत सारे नाम जो है बाहर निकल कर आए थे। उसके बाद में ये पूरा मामला चल रहा होता है, उसके बाद में एक हाथरस कांड हो जाता है। हाथरस कांड में भी एक कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी फंडिंग होती है, बाहर से कुछ लोग आते हैं और उसमें से कुछ लोगों को पकड़ा भी जाता है ये कहकर कि ये लोग पीएफआई के लोग हैं जो कि हाथरस पहुंचे थे दंगा भड़काने के लिए। हालांकि उसके बाद में अरेस्टिंग होती है, अरेस्टिंग के बाद में कुछ लोगों की जो कनेक्शन है वो राव शरीफ से निकल कर आता है कि राव शरीफ ने ही उन लोगों को वहां भेजा था। हालांकि कुछ लोगों की अरेस्टिंग उस टाइम पे हो जाती है, राव शरीफ उसके बाद में अरेस्ट होते हैं। राव शरीफ से पूछताछ के बाद ये रेड संदीप हुई है और आगे जाहिर तौर पर ये पूछताछ होगी और कई ऐसी जगह जहां पर पीएफआई के जो ठिकाने हैं हो सकता है कि बाकी जगहों पर भी हो, वहां पर भी रेड की जाए और कुछ खुलासे सामने आए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।